आखिरकार पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन कामयाबी के साथ न सिर्फ चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो चुका है बल्कि इसने वहां से अपनी पहली तस्वीर भी भेज दी हैं। 8 मई को 1:27 पर पाकिस्तान के सैटेलाइट ने पहली तस्वीर खींची जिसमें सूरज तेज रोशनी के साथ दिखाई दे रहा है, जबकि 4:56 पर पाकिस्तान के सैटेलाइट मिशन ने चांद की पहली तस्वीर खींची। पाकिस्तान के क्यूब सैटेलाइट मिशन ने कामयाबी से अपना टास्क कंप्लीट किया, डेटा हासिल किया और ट्रांसमिट भी किया। IST के मुताबिक पाकिस्तानी सैटेलाइट iCube कमर 12 घंटे में चांद का चक्कर मुकम्मल करता है। iCube कमर चांद के ऑर्बिट में चांद की सतह से 200 किलोमीटर के फासले पर रहते हुए तस्वीर खींच रहा है। 8 मई को सबसे पहले चाइना का चेंग E6 चांद के ऑर्बिट में दाखिल हुआ और जिस पॉइंट पर iCube कमर को रिलीज करना था वहां जाकर iCube कमर को चेंग E6 से अलहदा कर दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तानी सैटेलाइट ने चेंग E से अलहदा होने की वीडियो को रिकॉर्ड किया और जब ये चांद के ऑर्बिट में अच्छी तरह से सेट हो गए तो इसके सारे आलात को चेक किया गया और फिर इसके कैमरे को चेक करने के लिए सूरज की एक तस्वीर खींची गई और फिर उसके बाद चांद की तस्वीर खींची गई। इस सैटेलाइट को अच्छी तरह सेट करने के बाद इससे और भी कई तस्वीरें खींची गई जिन्हें अभी पब्लिश नहीं किया गया। चंद दिनों तक इसको अच्छी तरह से टेस्ट किया जाएगा और फिर इससे चांद के सरफेस की तस्वीरों को खींचा जाएगा और हम पहली बार चांद को अपने सैटेलाइट से इतनी ज्यादा करीब से देख पाएंगे और पाकिस्तान अपने मिशन को चांद पर भेजने वाला छठा मुल्क बन चुका है। ये सैटेलाइट 3 से 6 महीने तक चांद की तस्वीर को जमीन पर भेजता रहेगा। चेंग ई सेटअप अगले 1 हफ्ते तक चांद के गिर्द ऑर्बिट करता रहेगा क्योंकि इस वक्त स्पेस क्राफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा है। इतनी स्पीड में ये डायरेक्ट चांद की सतह पर लैंड नहीं कर सकता क्योंकि अगर ये तेज स्पीड के साथ चांद की सतह पर लैंड करने की कोशिश करेगा तो ये स्पेस क्राफ्ट सीधा चांद से टकराकर क्रैश हो जाएगा। इसीलिए चांद पर लैंडिंग से पहले जरूरी है कि इसकी स्पीड कम की जाए। स्पीड को कम करने के लिए स्पेस क्राफ्ट को अगले 1 हफ्ते तक चांद के ऑर्बिट में घूमना पड़ेगा ताकि चांद की ग्रेविटी की वजह से इसकी स्पीड कम हो सके। हर चक्कर में ये चांद के करीब से करीब होता जाएगा। ये एक ऑर्बिटर को भी चांद के ऑर्बिट में इजेक्ट करेगा और इसे इजेक्ट करने के बाद ये चांद के करीब होता जाएगा। जब चांद के गिर्द इसका आखिरी चक्कर होगा तो इसकी स्पीड काफी हद तक कम हो चुकी होगी और फिर इसमें लगे लैंडर को लैंड करने की तैयारी शुरू की जाएगी। सबसे पहले ये चांद पर फ्लाई करेगा और जिस जगह इसे लैंड कराना है ये लैंडर उस जगह को फाइंड करेगा। फाइंड करने के बाद लैंडर उस जगह की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा और इस वक्त लैंडर का राब्ता चाइना के स्पेस स्टेशन से टूट जाएगा क्योंकि ये लैंडर चांद के सामने वाली साइड पर लैंड नहीं कर रहा बल्कि चांद की दूसरी साइड पर लैंड करेगा। यहाँ पर सिग्नल का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। जब इंडिया का लैंडर चंद्रयान 3 भी चांद पर लैंड हो रहा था तो चांद के सरफेस से कुछ फीट की दूरी पर उसका सिग्नल इंडिया के स्पेस स्टेशन से टूट गया था, लेकिन चाइना का जो ऑर्बिटर और सैटेलाइट चांद पर मौजूद है उससे सिग्नल मिलने के काफी ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि अगर उसका राब्ता टूट भी जाता है तब भी उसमें ACAI टेक्नोलॉजी मौजूद है जो स्पेस क्राफ्ट को चांद पर लैंड करने में मदद करेगी। लैंडिंग के इस स्टेज को 15 मिनट डेथ स्टेज कहा जाता है और इसी स्टेज में ज्यादातर मिशन फेल होते हैं क्योंकि इसमें लैंडर का राब्ता जमीन पर मौजूद साइंसदानों से टूट जाता है। इसीलिए इसमें लगी AI टेक्नोलॉजी को इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि वो खुद लैंडर को चांद पर लैंड करवाएगी, लेकिन अगर AI टेक्नोलॉजी थोड़ी सी भी मिस्टेक करती है तो ये पूरे का पूरा मिशन फेल हो जाएगा। और ऐसा ही कुछ 19 जनवरी 2020 को हुआ था जब जापान का स्पेस सिलेंडर लैंड कर रहा था तो उसका राब्ता जमीन से टूट गया और वो सर के बल लैंड हुआ, लेकिन वो क्रैश होने से बच गया और कुछ दिनों के बाद उसने जमीन पर सिग्नल भेजना शुरू कर दिए। जब चेंग E6 लैंडर चांद पर लैंड होगा तो ये सबसे पहले जमीन पर सिग्नल भेजेगा जिससे चाइना के साइंसदानों को पता चल जाएगा कि लैंडर बिल्कुल सही सलामत लैंड हो चुका है और फिर कुछ देर बाद इसके अंदर से एक
एक रोवर को बाहर निकाला जाएगा। रोवर के बाहर आने के बाद उसे चांद की सतह पर चलाकर देखा जाएगा कि लैंडिंग करते वक्त उसमें कोई खराबी तो नहीं आ गई और क्या ये सही तरीके से काम कर भी रहा है या नहीं। फिर उसके कैमरे को टेस्ट किया जाएगा। इसके अंदर एक ड्रिलिंग मशीन लगी हुई है, इसे भी चलाकर चेक किया जाएगा और वहाँ की तस्वीरों को जमीन पर भेजा जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि कई दिनों तक इसे अच्छी तरह से टेस्ट करने के बाद ही इसके डेटा को जारी किया जाएगा। जब इसके सारे टेस्ट मुकम्मल हो जाएंगे तब ये वहाँ के सरफेस को स्टडी करेगा और वहाँ की मिट्टी के सैंपल्स को लेकर लैंडर तक पहुँचाएगा और फिर लैंडर इन सैंपल्स को स्पेस में मौजूद ऑर्बिटर तक पहुँचाएगा और फिर वो ऑर्बिटर इन सैंपल्स को जमीन पर पहुँचाएगा और चाइना के साइंसदान इन सैंपल्स को स्टडी करके ये जान सकेंगे कि आखिर चांद के डार्क साइड पर क्या कुछ मौजूद है। ये पहली बार है कि जब चाइना के रोवर चांद के डार्क साइड पर लैंड होकर वहाँ की मिट्टी के सैंपल्स को जमीन पर भेजेंगे, क्योंकि चांद के सामने वाली साइड पर जाना बहुत ज्यादा आसान है लेकिन चांद की डार्क साइड पर जाना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। वहाँ पर बड़े बड़े क्रेटर मौजूद हैं। वो क्रेटर्स इतने बड़े हैं कि साइंसदानों के मुताबिक इन क्रेटर्स में अरबों सालों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाई, जिसकी वजह से इन क्रेटर्स के अंदर पानी लिक्विड नहीं बल्कि बर्फ की फॉर्म में मौजूद होगा और रोवर इस पानी को भी ढूंढेगा। अगर चाइना ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी, क्योंकि इंडिया ने सबसे पहले चांद पर पानी के सबूत को तो तलाश किया लेकिन उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था, जिसकी वजह से वो चांद पर पानी को फाइंड नहीं कर सके। लेकिन चाइना का ये मिशन 53 डेज का है, जिसमें वो तसल्ली के साथ चांद की डार्क साइड को काफी ज्यादा स्टडी कर सकते हैं और हो सकता है कि वहाँ पानी को भी तलाश कर लिया जाए। अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी सैटेलाइट के मुकाबले में चाइना का ये मिशन बहुत ज्यादा बड़ा है जो चांद के डार्क साइड को स्टडी करने जा रहा है। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।